गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में हिंदी मीडियम के लेक्चर में 2.3 के कुछ डाउट्स आपके साथ क्लियर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो भाग करके आपने चेक करना है कि गुणनखंड है या नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट लेते हैं। हम सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट थर्ड, एक्सरसाइज 2.3। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिया हुआ है, दूसरा जो बहुपद है वो ये है x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये है। और हमने इसको डिवाइड करना है। भाजक जो है वो है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। ये हमारे पास जो है भाजक है जो आप देख रहे हैं। तो पहला तो हमारा ये है सेकंड क्वेश्चन में कि हमने इसको इससे भाग देना है। तो आपको भाग के रूल्स बताइए कि देखिए पहले पद को हम किस नंबर से गुणा करें कि x की पावर 5 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर से, आपको तरीके मैंने बताए थे। एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे तो x की पावर 5, एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे तो माइनस 3x क्यूब, और एक्स स्क्वायर को इसकी बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर। साइन चेंज, साइन चेंज कर दिए। अब ये कैंसल, फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब सेम आएगा। माइनस के 4 प्लस के 3 तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और प्लस के 3x आ जाएगा ये, और प्लस का 1। अब देखो x क्यूब यहां है और यहां माइनस x क्यूब है। तो x क्यूब की जगह तो x क्यूब है माइनस का है, तो माइनस 1 से करेंगे। तो माइनस 1 से करेंगे तो माइनस x क्यूब, और माइनस 1 से इसको करेंगे तो प्लस 3x, और माइनस 1 को इससे करेंगे तो माइनस 1। तो साइन चेंज कर दिया हमने। ये फर्स्ट भी कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि शेष पर 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो ये जो भाजक है वो भाज्य का गुणनखंड नहीं है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर भाजक भाज्य का गुणक या गुणनखंड खंड नहीं है, ये लिखेंगे। गुणनखंड को हम गुणक भी बोलते हैं, गुणक, फैक्टर जिसको कहते हैं, फैक्टर्स। अब हमने क्या है कि जो विभाजन एल्गोरिथम थी उसकी सत्यता की जांच करनी है। ये लिखा हुआ है कि इसकी सत्यता की जांच कीजिए। यदि मैं दोबारा आपको स्टेटमेंट सेकंड में बताऊं तो ये गुणनखंड है या नहीं है ये बताना है, सत्यता की जांच नहीं करनी। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो है हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। 3 एक्सरसाइज है 2.3। हमारे पास एक बहुपदी है, मैं नाम रहता हूं इसका, मान लो px, बहुपद का नाम रख दिया मैंने 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये मेरे पास एक जो है 4 घात वाला एक बहुपद है। और हमने करना क्या है, हमने ये दिया हुआ है कि इसके सभी शून्य ज्ञात करने हैं। यदि 2 शून्य किए हैं तो आप ये लिखोगे क्योंकि वर्गमूल
5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3 बहुपद px के शून्य के हैं, शून्य के हैं। इसलिए देखो आपको पता था कि शून्य से हम क्या है कि गुणनखंड निकालते हैं। तो आप क्या करोगे, x में से ये माइनस कर दोगे, क्योंकि x में है ये x, तो हम चर को x मानेंगे। यदि ये y में होता तो ये y लिखता है, यहाँ पे ये t में होता तो यहाँ t लिखता। जैसा चर होगा वही लिखा जाएगा। 5/3 और ये पहला गुणनखंड है। दूसरा है ये x में से ये माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा जो करेंगे ना, गुणा क्या आएगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आइडेंटिटीज है, मैंने पहले लिखवाई आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गमूल 5/3 का स्क्वायर। अब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। और अब इसका आप लघुत्तम भी ले लिए 3, यहाँ पे इसके नीचे 1 है, ये 3x स्क्वायर माइनस 5/3। ये बहुपद px का गुणक है, गुणक है। तो एक चीज का और ध्यान रखिए कि आप देखो इसको 3 से भाग देते हैं तो ये एक नंबर px का गुणक है, तो ये भी गुणक होगा। इसलिए 3 को यदि हम छोड़ दें, 3x स्क्वायर माइनस 5 भी बहुपद का गुणक है, गुणक होगा। ये आप इससे भाग दोगे तो भी आएगा आंसर। ये आप इसको इससे भाग देते हो, ये इसको ऐसे इससे दे देते हो तो भी हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन उसमें आपकी गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस है 5/3। इसलिए मैंने एलसीएम लेके 3 को छोड़ दिया। ये पूरा बहुपद का गुणनखंड होगा तो ये नीचे वाला भी गुणनखंड होगा। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा। अब मैं भाग दे रहा हूं, अब मैं यहां दे रहा हूं इसको, ये px है 3x रेज टू पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5। ये है, इसको हमने भाग देना इससे 3x स्क्वायर से और माइनस 5 से। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि वही जो रूल मैंने आपको जो एग्जांपल्स में क्लियर किए हैं उसकी अकॉर्डिंग चलेंगे हम, कि हमें ये चाहिए 3x की पावर 4, हमारे पास 3x स्क्वायर है, हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे याद है, ये होता ना आपने। 3 तो सेम है x स्क्वायर से, x स्क्वायर से इसको करोगे तो हमारे पास आएगा 3x रेज टू पावर 4। x स्क्वायर को इससे करोगे तो माइनस 5x स्क्वायर। सेम पावर को नीचे लिखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें, ये कैंसिल। अब पहले क्यूब वाली आएगी x की पावर 3, x स्क्वायर सेम आ जाएगा, प्लस के 5 माइनस के 2 प्लस के 3 आ जाएगा, और ये माइनस के 10x और माइनस के 5। अब देखो 3 से तो 6 बनाना है तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, और x स्क्वायर से x³ बनाना है, x स्क्वायर से x³ तो 1x चाहिए मेरे को। तो आप 2x से इसके साथ गुणा करोगे तो 6x³ आ जाएगा, और 2x की इसके साथ करोगे तो माइनस के 10x आ जाएगा। अब साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5। अब सेम आ गया तो 1 से जाएगा, 1 से तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। साइन चेंज कट के 0 आ जाएगा, और पूरा भाग करता है तो क्लियर है, पूरा भाग करता है तो ये क्या है
कि इस भाज्य का भाजक गुणनखंड होता है। तो ये मैंने लिख भी दिया था, गुणनखंड है। तो अब आप इसको ऐसे लिखोगे यहाँ पे, देयरफॉर जो हमारे पास ये है भाज्य इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। यह भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा में भागफल और जमा में शेषफल 0। यहां 0 प्लस करने में फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा। अब इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करें तो भी ठीक है। बाकी ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर का। यदि आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यदि करना चाहे तो फॉर्मूले से भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास जो है, हाँ जी, हमारे पास जो है इसको 2 बार लिखेंगे यहाँ पे, 2 बार। दिस राइट दिस 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। देखो बेस की पावर 2 है, बेस की पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे बेस को। अब आपको पता है शून्यों के लिए आप बहुपद को 0 लिखते हैं। शून्यों के लिए px के मान को क्या लिखेंगे 0, और फिर px की जगह इंप्लाइज px की जगह लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप इसको 0 लिखोगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 को 0 लिखोगे, फिर x प्लस 1 को 0 लिखोगे और फिर x प्लस 1 को 0 लिखोगे। यहां तो हमारे पास x आ गया -1, यहां x -1, और यहां x की वैल्यू ये आएगी 2, जो ये दे रखे दिया। पहले 5 को साइड में प्लस कर ले जाओ, 3 से डिवाइड कर दो स्क्वायर रूट में, तो ये प्लस माइनस 5/3 का स्क्वायर। तो ये तो आपको शून्य दे रखे थे और ये आपने निकाल दिया, ऐसे आपने करना है। तो इसका कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं आगे चलता हूं आपका, तो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, अब देखिए इसमें क्या है। हाँ जी, अभी हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आपके साथ। हाँ देखिए आप, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। 4 क्वेश्चन नंबर 4 2.3 एक्सरसाइज। यदि बहुपद यदि बहुपद, ये हमारे पास बहुपद है कि मान लो px लिख देते हैं इसको हम, px है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये मेरे पास एक बहुपद है, हमने इसका नाम px रख दिया। को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से ये है। अब ये भागफल ये है, भागफल इज x -2
और शेषफल है, शेषफल इज -2x + 4। भागफल और शेषफल क्रमशः x -2 और 2x + 4 है। तो gx याद करना है, gx ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा आराम से हम जो है इसके बारे में सोच सकते हैं। मैंने बताया भी था आपको कि जो विभाजन एल्गोरिथम होती है उसमें टोटल 4 चीजें हम यूज करते हैं विभाजन एल्गोरिथम में। तो विभाजन एल्गोरिथम को यदि हम लिखें यहां पे, विभाजन एल्गोरिथम हम इक्वल टू भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा में भागफल और जमा में शेषफल। ये आपको बताइए मैंने, ये जो है एक विभाजन एल्गोरिथम होती है जो हम यूज करते हैं। अब भाज्य हमारे पास ये है x³ -3x² + x + 2 और भाजक जो है भाजक वो हमें निकालना है जो gx है, और भागफल ये है x -2 और शेषफल जो है -2x + 4। अब आप क्या करोगे, इसमें हमें ये gx निकालना है। तो पहले तो ये जो शेषफल है इसको इस साइड में ले आएंगे। देखो क्या आता है, x³ -3x² + x + 2 और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का आती है साइड में आगे प्लस का हो जाएगा 2x, 4 प्लस का आती है माइनस का हो जाएगा, और दिस इज gx मल्टीप्लाई x -2। अब इसको ठीक करके लिखेंगे x³ -3x²। ध्यान दें x + 2x 3x हो जाएगा, x + 2x से 3x प्लस के 2 माइनस के 4 माइनस के 2 और gx ये इसकी गुणा में तो ये भाग में आ जाएगा। अब gx निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपने इसको इससे भाग करना पड़ेगा। अब आप ऐसे निकालोगे इसको, ये ऊपर वाला तो इसके अंदर ले लेंगे x³ -3x² + 3x -2 और भाग देंगे x -2 से, भाजक हो जाएगी और ये पूरा भाग करेगा। इसमें आप देखोगे तो शेषफल 0 आएगा, तो इसमें जो भागफल आएगा ना भागफल वो gx हो जाएगा। gx निकालना है। तो आपने ये बड़े ध्यान से देखा होगा कि मैंने ये विभाजन एल्गोरिथम में लिखवाया भी है। यदि आपके पास भाज्य और भाजक हैं, 2 हैं भाज्य और भाजक, तो जब आप भाज्य को भाजक से भाग देते हैं तो हमारे पास 2 चीजें आती हैं, भागफल और शेषफल। तो इन चारों में से ये 2 चीजें आपको दे रखी हैं तो अन्य 2 निकाल सकते हैं, परंतु इनमें से कोई एक ना दे रखा हो, इनमें से कोई एक ना दे रखा हो और बाकी जो है इनमें से टोटल 4 में 3 दिए हो तो चौथी से निकाल देंगे। तो इन 2 से तो ये 2 निकाल सकते हैं, बाकी इन 2 से ये 2 नहीं निकाल सकते हम। इनके लिए 3 चीजें चाहिए मेरे को। तो इस सवाल में आपको 3 चीजें दे रखी हैं। देखो ये तो है भाज्य, ये भागफल, ये शेषफल, 3 है। तो आपने इसी फॉर्मूला यूज करना है। कोई भी 3 चीज दे रखी हो वो तीनों चीज इसमें लिखो, दाएं बाएं प्लस माइनस जो भी आपके रूल्स है वो करो, अगली मिसिंग जो चौथी चीज है वो आ जाएगी। अब इसमें जो आखिरी है उसकी बात करता हूं मैं, 5वां क्वेश्चन की थोड़ा मैं पढ़ देता हूं। बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। पहला तो जैसे आपने सोचना है, क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट में बात कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, घात px और घात qx की बराबर हो। हमने ऐसा उदाहरण देना है, घात px और घात qx बराबर हो qx है qx। तो आप यदि ऊपर पढ़ेंगे तो px क्या है, px जो है वो भाज्य है
तो यदि आप ऐसे लिख लें इसको सोचने के लिए कि पी एक्स तो यहां पे है और जी एक्स यहां पे है और क्यू एक्स यहां पे है और आर एक्स यहां पे है, तो हमने एक ऐसा उदाहरण देना है कि जिसमें घात पी एक्स की और क्यू एक्स की बराबर आ जाए, कि घात बराबर आ जाए। तो बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे मान लो यहां पे आप द्विघात जो है समीकरण लो, पी एक्स ये मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मान लिया, ये दो घात वाला मान लिया, और जी एक्स एक घात वाला मान लिया, मान लो एक्स माइनस 1 मान लिया। तो आप इसको इससे भाग दोगे ना, तो क्यू एक्स की जो घात आएगी वो जी एक्स के पी एक्स के बराबर आनी चाहिए, ये कह रहा है। सॉरी जो है मैं इसको जी एक्स सोच गया, तो इसमें तो मैं अगला बता देता हूं, घात क्यू एक्स और आर एक्स, ठीक है, इसी का जो है ऐसा नहीं है क्वेश्चन, तो मैं दोबारा आपको बता रहा हूं इसमें कि यहां क्या कहना चाहता है। यहां पे ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि हमने एक ऐसा उदाहरण देना है कि यहां जो आप लिखेंगे और उसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी और इसकी घात बराबर आ जाए। तो ऐसा तब पॉसिबल हो सकता है जब ये जो है अचर शून्येतर पोलिनोमियल हो, शून्येतर जो है अचर हो, ऐसे हो, ये ऐसे मानना पड़ेगा। फिर पी एक्स को तो वही ले लो, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और फिर आपने जी एक्स को लेना पड़ेगा, जी एक्स को सपोज कर दिया मैंने, जी एक्स को ले लिया 3 ले लिया, क्या ले लिया 3, और यहां भी 3 ले लो, बाकी डिवाइड करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देखो, आप भाग देंगे, अब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपने क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर को यहां करोगे 3x स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस करोगे कैंसिल हो जाएगा। अब फिर 2x प्लस 1 उतारेंगे, फिर आपने क्या है कि 2x चाहिए, यहां है 3 चाहिए 2x, तो 2/3 से करनी पड़ेगी, 2/3 से, 2/3 3 कैंसिल, 2 और x भी आएगा साथ में, x 2x आ जाएगा, और 2/3 इसके साथ करोगे तो ये हमारे पास आधे कट जाएगा 1, और अब इसके अंदर जो है 1 है, ये 3 है, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगी। ये आप घात देख लो इन दोनों बराबर, तो ये घात जो है आपने थोड़ा सोचना है, इसमें वो खास बात नहीं है, ये इसको ऐसे लिखते हैं। अब क्वेश्चन पहला ये था कि पी एक्स की घात और क्यू एक्स की घात बराबर आनी चाहिए, ऐसे बहुपद लेने आपने, तो इसलिए यहां पे जो जी एक्स लेना पड़ेगा वो शून्येतर बहुपद लेना पड़ेगा, शून्येतर बहुपद कोई भी ले लें आप, और यहां द्विघात लोगे तो यहां द्विघात आ जाएगा, यहां त्रिघात लोगे तो यहां त्रिघात आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। और अगला सेकंड पार्ट में देख लें, घात क्यू एक्स और आर एक्स बराबर हो, क्यू एक्स और आर एक्स बराबर हो, तो यहां इसमें थी घात, देखो क्यू एक्स और आर एक्स की घात बराबर है, क्यू एक्स तो है ये और आर एक्स है ये क्यू एक्स है और ये क्या है आर एक्स है। तो आप ऐसा ले सकते हैं कि पी एक्स तो आपने ले लिया ये, और जी एक्स जो यहां से निकालो वो ले लेना, तो आप डिवाइड करोगे तो जो है क्यू एक्स की और आर एक्स की घात बराबर आ जाएंगे, ये भी एक घात का, ये भी एक घात का है। तो ऐसे आपने बहुत सारे उदाहरण किए हैं। और घात आर एक्स 0 हो तो आर एक्स क्या है 0, तो 2 नंबर क्वेश्चंस के अंदर जो गुणनखंड होगा उसमें आर एक्स 0 आएगा, जो पूरा भाग जाए, पूरा भाग जाए, उदाहरण दे सकते हैं आप। ऐसे सोच के थोड़ा सा आपने सोचना है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। थैंक यू वेरी मच।